मराठी के पास बॉलिंग अटैक अच्छी है, विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर वो पॉजिटिव वे में अगर जाएंगे विकेट निकालने के लिए तो ये गेम अच्छी बेहतरीन बन सकती है और रोमांचक गेम बन सकती है ये। और प्रदीप के साथ सलामी बल्लेबाजी करेंगे दर्शन, द मेगा स्टार ऑफ कर्नाटका सिनेमा। लश्करिया की पहली गेंद, थोड़ी सी मूवमेंट हवा में, रईस लश्करिया कुछ ज्यादा रन नहीं बना पाया आज, टाइमिंग नहीं ला पाए अपने शॉट्स में, लेकिन गेंदबाज वो बेहतर हैं बल्लेबाजी से। मुझे लगता है कि इस विकेट में पेस कम है तो कर्नाटक बुलडोजर के बॉलर्स ने धीमे रखे गेंद और जिसकी वजह से बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी और स्ट्रोक्स करना उतना आसान नहीं था। उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी और ना उन्होंने 148 रन का लक्ष्य अब उनके सामने है। जनेलिया, वी नीड यू फॉर योर स्माइल्स। भाई देखिए ये मतलब अगर मुस्कान नहीं है मुंह पे तो फिर क्या फायदा। हाँ आने वाला था लेकिन वो शॉट चले गया। तो रईस अगर पहले ही ओवर में कुछ गड़बड़ कर सकें। दर्शन जो बहुत बढ़िया क्रिकेटर ना हो लेकिन बहुत बड़े स्टार हैं और मुझे बहुत खुशी होती है देख के बलविंदर की वो भी मैदान में आए और कोशिश या प्रयास ज़रूर उनका पूरा है ना। ये बहुत देखने को अच्छा लगता है कि इस तरह की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं और एक बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद भी वो क्रिकेट में रुचि रखते हैं और क्रिकेट में भी कॉम्पीट करते हैं। पहला ही ओवर है, दर्शन से कुछ खास आक्रमण देखने को नहीं मिला, लेकिन उनके साथ प्रदीप हैं और जितना स्ट्राइक दर्शन प्रदीप को दे सकें एक एक रन लेके, तो प्रदीप में क्षमता बहुत है। हमने अभी भी दिखाया था कि 138 रन बना चुके हैं वो फिलहाल 2 मैचेस में। लंबे लंबे शॉट भी मारते हैं प्रदीप, वो भी क्षमता है। और ये गेम में थोड़ी सी मूवमेंट हुई, थोड़ा सा बॉल बाहर निकला और बैट्समैन बीट हो गए। भाई विकेट कीपर की फुर्ती देखिए और टूर्नामेंट के सबसे बढ़िया विकेट कीपर हैं जो काफ़ी स्कूल कॉलेज और यंग लेवल पर क्रिकेट खेल चुके हैं। मकरंद पंच पे मकरंद रुया कॉलेज से खेलते थे और बहुत अच्छे विकेट कीपर थे अपने यंग डेज में, आज भी हैं। उनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं और मैं उनको कहता हूं कि ना अच्छे जो विकेट कीपर हैं उनकी बेसिक्स देख सकते हैं और उनकी लेग खास करके लेग साइड कलेक्शन बहुत अच्छी है। वाकई क्या फुर्ती दिखाते हैं स्टंप के पीछे और लश्करिया के लिए बिल्कुल स्टंप्स पर आगे आकर विकेट कीपिंग कर रहे हैं और ये लेग बिफोर की बड़ी अपील और शायद दर्शन को आउट दे दिया जाएगा। पहली सफलता रईस लश्करिया के द्वारा मुंबई वीर मराठीज के लिए, माफी चाहता हूं, और दर्शन बिल्कुल प्लम लेग बिफोर विकेट। ओहो, पहला बॉल जो बीट हो गए थे वो थोड़ा सा मूव हुआ था, ये बॉल स्टंप में गिरा और बिल्कुल सीधा रह गया और बैट्समैन ने भी बिल्कुल क्रॉस खेला और बीचों बीच लग रही थी। 1 रन पे 1 विकेट और 1 ओवर पूरा हुआ।
नए बल्लेबाज कर्नाटका बुलडोजर्स के कार्तिक मैदान में आए हैं, बहुत ही उभरते हुए सितारे, लेकिन फिलहाल बल्ले से ज्यादा नहीं कुछ कर पाए। एक बार 16 रन बनाए थे उन्होंने, स्ट्राइक रेट अच्छा 150 के आसपास, काबिलियत बहुत है, लेकिन तेज गेंदबाज भी हैं कार्तिक और बेहतरीन क्षेत्र रक्षक। इज वन ऑफ द बेटर फील्डर्स कर्नाटका बुलडोजर्स। और इस कमेंट्री एंड के छोर से, यानी कि पार्ले जी एंड के छोर से गेंदबाजी करेंगे वीर मराठीज के ओनर और कप्तान रितेश देशमुख। इन स्विंग कराते हैं, इस बार भी थोड़ी अंदर आई और आसानी से एक रन जरूर मिला मिस फील्डिंग की वजह से। पिछले ओवर की पिछली गेंद, आखिरी गेंद, और ये देखिए बिल्कुल बॉल गिरा और बिल्कुल अक्रॉस खेले। सीधा खेलते तो बच जाते, बिल्कुल अक्रॉस खेले और सीधे सीधे विकेटों में बॉल था। जनीला देशमुख खुश, और आपको याद दिला दें कि मतलब माफी मांगकर कि मैदान पे आए हैं बल्लेबाजी करने राहुल, लेकिन राहुल के पिछले हफ्ते भी चोट थी, तब भी उन्होंने रनर लिया था, और इस बार भी कार्तिक एक रनर के तौर पर आए मैदान पे। तो असली बल्लेबाज हैं राहुल, अनदर यंग स्टार ऑफ कर्नाटका सिनेमा। अंदरूनी किनारा, एक आसान रन। थोड़ी सी गेंद अंदर आई और अंदरूनी किनारा लगा। तो एक बार फिर माफी मांगकर आपको याद दिलाएं कि बल्लेबाजी करने आए राहुल, जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में 58 रन बनाए और औसत भी बढ़िया और स्ट्राइक रेट भी 130 के आसपास, यानी कि काफी काबिलियत रखते हैं राहुल। एंड अनदर फाइन यंग पर्सन। प्रदीप ने पैरों का इस्तेमाल किया और ये पहला चौका कर्नाटका बुलडोजर्स का, बड़ी आसानी से मिड विकेट के ऊपर फ्लिक किया। राहुल का मैंने देखा, उनकी स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, 131 की स्ट्राइक रेट है, अच्छी स्ट्राइक रेट है। और ये प्रदीप का चौका, ज्यादा कुछ नहीं किया, ने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन अच्छी टाइमिंग और एक आसान सा शॉट चौके के लिए, 4 रन के लिए प्रदीप का। प्रदीप ने पिछले मैच में 65 रन बनाए थे 50 गेंदों में। थोड़ी सी धीमी गति की पारी खेली थी, लेकिन एंड वक्त पे 2 छक्के भी लगाए, 4 चौके भी अपनी पिछली पारी में, जो कि एक टाई में एंड हुआ था वो मैच। चारों, मुझे लगता है कि इस गेम में जो नंबर 1 का 3 नंबर का खिलाड़ी है, एक प्लेयर पहले 3-4 बैट्समैन से, 3 बैट्समैन से अगर वो 20 ओवर तक खेलने की कोशिश करे तो एक अच्छा टोटल बना सकते हैं। आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स CCL सीजन 4। अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से अगर आप लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो MTS यूजर्स डायल करें 50505, और अगर 52020 डायल करें MTS के यूजर्स तो आप CCL के मैचेस के टिकट या एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। आउटर एज और भाग्यशाली रहे बल्लेबाज रितेश देशमुख, अपने आप को थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली समझेंगे, गेंद इतनी बुरी नहीं थी, फुलर लेंथ। आउटर एज लगा और ये 4 आसान रन मिल गए। सुमन रंगनाथ और रॉकलाइन वेंकटेश खुश। कर्नाटका बुलडोजर्स के समर्थक ये दिखाते हुए कि उनकी जो ये चेस है बड़ी आसानी से आगे बढ़ती हुई। बिग अपील बाय मकरंद। लगता है कि बल्ला शायद जमीन के लगा हो, लेकिन कितना बेहतरीन कैच मकरंद का। जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन कीपिंग की, पीछे बहुत अच्छी कलेक्शन थी। अब देखना यह है कि क्या बल्ले को गेंद लगी थी या नहीं। अंपायर ने तो नॉट आउट करार दिया, लेकिन लगता है कि वीर मराठीज ने अपना जो उनके रेफरल है उसका एक इस्तेमाल किया, एक रेफर किया। मकरंद वाज एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन रितेश की अपील इतनी जल्दी सुनाई नहीं दी। देखें एक बार फिर, सबसे पहले तो शायद देखें कि नो बॉल थी कि नहीं। मुझे लगता है कि वो तो सेफ होगा।
तो ये सबसे पहले तय कर लें कि नो बॉल थी कि नहीं, और ये बहुत ही पीछे लाइन के, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार फिर देखते हैं सामने की लाइन से, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ओह यस, ओह यस, डेफिनेट एज, फैंटास्टिक कैच, बहुत बेहतरीन कैच। आप अगर देखो मकरंद के ग्लव्स बिल्कुल नीचे थे, घुटनों के नीचे थे, बहुत अच्छी टेक्निक का प्रदर्शन किया। हालांकि 50 साल के ऊपर है और एक्टर हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस कम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा कैच। इशारा बदला, फैंटास्टिक कैच बाय वीर मराठीज, और ये दूसरा विकेट गिरा कर्नाटका बुलडोजर्स का। राहुल खड़े खड़े मारना चाहते थे, फुल लेंथ गेंद थी और मकरंद बिल्कुल वहीं रहे, हिले नहीं। देखिए आंख उनकी कितनी सधी हुई गेंद पर, ये लगा एज और अपने दाहिने हाथ में गेंद आई, बाएं हाथ से पकड़ा एंड वक्त पर, और वो बिल्कुल सर्टन थे, श्योर थे, और राहुल वापस लौटे मैदान से 5 रन बना के 3 गेंदों में। दूसरा विकेट गिरा कर्नाटका बुलडोजर्स का 12 रन पर। गोवा निको फिक्स CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक आपका स्वागत करते हैं। अगला बल्लेबाज मैदान में आया ध्रुव शर्मा। अब तक सिर्फ 48 रन बनाए, सिर्फ एक ही गेम में, और स्ट्राइक रेट देखिए बहुत ही बेहतरीन, 150 से ज़्यादा, यानी कि रन बनाते हैं तो तेज़ी से बनाते हैं, और आज लक्ष्य ठीक ठाक है, 148 रन बनाने हैं। प्रदीप डाउन लेग, ऑलमोस्ट ओवर बैलेंस, लेकिन बड़ा आसान निर्णय अंपायर के लिए, वाइड। सुदीप कप्तान कर्नाटक बुलडोजर्स के जरूर कुछ नाखुश रहेंगे। राहुल ने छेड़खानी की इस गेंद से, और क्या कैच है बलविंदर, या बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ी मकरंद ने। ऑफ स्टंप के बाहर क्या फील्डिंग की भाई, कवर पॉइंट में। नार्वेकर की फील्डिंग बहुत बेहतरीन, डाइव मार के बॉल रुका। संजय नार्वेकर शायद, वेल डन, वेल डन। इतने युवा खिलाड़ी नहीं है संजय, बेहतरीन फील्डिंग, लंबा शॉट मारने की कोशिश, एक बार फिर अच्छी फील्डिंग। सिद्धार्थ की अच्छी फील्डिंग कवर्स में। वीर मराठीज आर ऑन अ रोल। अब भी सुदीप थोड़े से चिंतित, लेकिन चिंता की इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रदीप बहुत ही सधे हुए बल्लेबाज हैं, ध्रुव शर्मा भी, और अभी बहुत समय है। मामला नजदीक हो सकता था। ध्रुव शर्मा ने नॉन स्ट्राइकर से बड़ा तेज स्टार्ट लिया, लेकिन बॉल सीधा लॉन्ग मिड ऑफ पर गई थी। तो हमारा पोल क्वेश्चन है कि कितने बल्लेबाज 50 रन से ज्यादा बनाएंगे। तो जो सेकंड ऑप्शन है 1 एंड मोर 44%, लगता है कि वही सही हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं। फिर से बेहतरीन कीपिंग मकरंद की, और स्टंपिंग की अपील। प्रदीप चूक गए, थर्ड मैन पर रन करना चाहते थे गेंद,
लेकिन भाग्यशाली भी रहे, क्योंकि अगर हल्का सा बाहरी किनारा लेते तो मकरंद की विकेट कीपिंग तो हम देख ही चुके हैं। विकेट कीपर जब आगे खड़ा होता है पेस बॉलर को तो अच्छा प्रेशर क्रिएट करता है बैट्समैन के लिए, और वही मकरंद कर रहे हैं। एक रन मिड ऑफ पे पुश करके सॉरी प्रदीप का। कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय, 2 विकेट खो चुके हैं, सिर्फ 14 रन बना के, तीसरा ओवर चल रहा है। लेकिन काफ़ी तगड़ी बल्लेबाजी है उनकी। अच्छी टीम है कर्नाटका बुलडोजर्स, एक मैच जीत चुके हैं, एक मैच टाई किया उन्होंने चेन्नई राइनोज के विरुद्ध पिछले संडे बेंगलुरु में। क्या मैच रहा हो बलविंदर, आखिरी गेंद पर 8 रन की ज़रूरत, फिर एक नो बॉल और एक छक्का, यानी कि मैच टाई। चेन्नई राइनोज बहुत निराश हुए, लेकिन एक बेहतरीन मैच, यादगार मैच, और दर्शक पूरा लुत्फ उठाते हुए इस गेम का। बेहतरीन शॉट, लेकिन एक ही रन मिलेगा। पीछे कवर्स में स्वीपर कवर थे, उन्होंने 1 रन दिया। हल्की सी मिस फील्डिंग, 3 ओवर समाप्त, 2 विकेट पर 15 कर्नाटका बुलडोजर्स। गोवा निकोफिक CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक में फिर स्वागत है। प्रदीप 8 रन पर खेल रहे हैं, उनके साथ ध्रुव। लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स 2 विकेट खो चुके हैं, एक दर्शन का और एक राहुल का। उठा के मारा है ध्रुव ने सीधा बॉलर के ऊपर से, और एक टप्पा खा के 4 रन, बेहतरीन शॉट। ध्रुव की क्षमता शॉट खेलने की अच्छी है, और सीधे शॉट काफ़ी अच्छे मारते हैं और कंट्रोल के साथ मारते हैं। उनका शॉट सिलेक्शन भी अच्छा है। गुड कमबैक बाय रितेश देशमुख, जिस बॉल पर चौका लगा था थोड़ी सी फुलर लेंथ की थी। ट्विटर पर हमें ज़रूर फॉलो करें @CCL, अपना कमेंट भेजें या ये जानें कि टूर्नामेंट में हो क्या रहा है। फिलहाल एक अच्छा मैच यहाँ कोची में। थ्रैश्ड आउटसाइड ऑफ, जो कवर स्वीपर है वो नहीं पहुंच पाएगा मनोज उडवाई, स्लाइटली हैवी, लिटिल स्लो मनोज। और ध्रुव का इसी ओवर में यह दूसरा चौका। जैसे मैंने कहा कि ध्रुव के रेंज अच्छी है स्ट्रोक्स करने की, और एक और स्ट्रोक का प्रदर्शन किया उन्होंने। थोड़ी सी गेंद शॉर्ट थी और बहुत बेहतरीन बैकफुट से कवर्स में से शॉट खेल दिया उन्होंने 4 रन के लिए। समर्थक खुश, फुल टॉस का पूरा फायदा नहीं उठा पाए ध्रुव शर्मा। एक और चौका हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक ही रन। इस ओवर की 4 गेंदों में 9 रन फिलहाल। और अगर रितेश ने 9 रन दिए 4 ओवर में, तो जनीला थोड़ी सी नाखुश। जेनीलिया नॉट टू वरी, 147 रन अच्छे बनाए वीर मराठीज ने, और इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं है रितेश की, सिर्फ ध्रुव के 2-4 अच्छे शॉट। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया प्रदीप ने सिर्फ 1 रन के लिए। दस रन आज
चुके हैं इस ओवर में। काफ़ी महंगा ओवर पर साबित हो रहा है। ध्रुव ने एक बार फिर घुमा के मारने की कोशिश की सीधा मिड ऑफ पर, और एक रन जरूर लिए। बड़ी तेजी से भागे ध्रुव, इसकी वजह से इस ओवर में 11 रन, 4 ओवर की समाप्ति। 2 विकेट खोकर कर्नाटक बुलडोजर्स 26 रन। गोवा निकोफिक्स CCL powered by Parlet 2020 cookies and Panasonic। 4 ओवर की समाप्ति पे दोनों टीमें लगभग एक ही स्कोर पर 25 और 24। रईस लश्करिया ने अब तक 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हैं, 1 विकेट भी लिया है। बहुत ही अच्छी शुरुआत वीर मराठीज के लिए लश्करिया की। उनकी तुलना में रितेश देशमुख ने 22 रन दिए हैं, लेकिन 1 विकेट जरूर लिया है। हल्की सी मूवमेंट लेग स्टंप और मिडिल स्टंप की ओर, और ध्रुव ने बड़े ध्यान से, बड़े सम्मान से डिफेंसिव शॉट खेला। अगर फेसबुक आप देखते हैं या फेसबुक पर जाते हैं तो हमें जरूर लाइक कीजिएगा, या नहीं भी, लेकिन कम से कम जाइए, देखिए facebook.com/CCL। उठा के मारा है, और मिड ऑफ के बाईं तरफ से बड़ी आसानी से एक 4 रन। हल्का सा मुश्किल हो सकता था, बल्ले का बिल्कुल बीच नहीं लगा। जिन्नीलिया थोड़ी नाराज लगता है, विकेट गिरने से ही उनको खुशी मिलती है। सीधा वापस लश्करिया की ओर। बहुत ही जोरदार शॉट था, कह सकते हैं कि एक चांस था, लेकिन बहुत ही मुश्किल, और लश्करिया भाग्यशाली रहे कि ज्यादा चोट नहीं लगी उन्हें। काफ़ी जोर से शॉट खेला था और सीधे लश्करिया के पेट में आया, लेकिन वो कैच नहीं पकड़ पाए उसे। भाग्यशाली रहे ध्रुव। जी हाँ, बहुत ही करारा शॉट, चांस जरूर था लेकिन बहुत ही तेज। एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी लश्करिया की, लेकिन जिस तरह से ध्रुव ने व्हिप किया लेग साइड पर, ऑन साइड पर, कहना होगा मैच का शायद सबसे बेहतरीन शॉट अब तक। जी हाँ चारू, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट से 4 रन के लिए मार दिया। क्या टाइमिंग थी उस शॉट में। ध्रुव शर्मा, वेल प्लेड। समर्थक टीम खुश, कहना होगा कि बड़ा क्लासी शॉट। गेंद इतनी बुरी नहीं थी। एक बार फिर उठा के मारा है मिड ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए। ध्रुव शर्मा, यू ब्यूटी, क्या बात है। आक्रामक रुख, और अपनी टीम के लिए बहुत ही कीमती। जिन्नीलिया थोड़ी सी निराश, लेकिन इस ओवर में 3 चौके ध्रुव शर्मा के बल्ले से। ध्रुव थोड़े से भी लूज बॉल गिरते हैं, उनको सही सजा देते हैं और चुकते नहीं चौका मारने के लिए। क्या बेधड़क बल्लेबाजी ध्रुव शर्मा की, बिल्कुल निडर। सब स्टंप्स पे गेंदें थी, तो लश्करिया का जहां तक सवाल है, यू मिस आई हिट, इस तरह की गेंदबाजी थी। लेकिन ध्रुव शर्मा ने पूरे हौसले के साथ स्ट्रोक्स खेले, और फिलहाल 3 चौकों के साथ 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं। और लश्करिया अपने आप से बोल रहे हैं कि भाई मैंने इतनी बुरी गेंदबाजी तो की ही नहीं, लेकिन 12 रन मेरे इस ओवर से निकाल लिए।
और वो भी ध्रुव ने निकाले हैं सारे, उसमें से 23 रन पे खेल रहे हैं 11 बॉलों में। स्लोअर बॉल, गुड थिंकिंग बाय लश्करिया, लेकिन फिर भी 1 रन, यानी कि 13 रन इस ओवर से। 5 ओवर की समाप्ति। कर्नाटका बुलडोजर्स 2 विकेट पर 29। दो विकेट पर 39 रन कर्नाटका बुलडोजर्स। केरला स्ट्राइकर्स की टीम मैदान में आती हुई, यानी कि काफी उत्तेजना यहां के स्पेक्टेटर्स में। मैं चारू शर्मा एक थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन बलविंदर सिंह संधू के साथ अब आएंगे अमोल मजुमदार। शुक्रिया चारू।